हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके पास में है, तो सही करेक्ट आंसर होगा इसका आपका इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में क्या है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर पूछा गया भाई, और भारत का शेक्सपियर बताना। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, बीरबल को, कालिदास को, सूरदास को या अमीर खुसरो को। तो सही करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कालिदास। तो कालिदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। कालिदास किसके समय में जो है नवरत्नों में था, गुप्त वंश में था, अगर बात करते हैं चंद्रमोहन विक्रमादित्य के समय में। ठीक है ना। तो इसका कालिदास जो है इंपोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, स्क्रीन पर आया हुआ, एशिया का सबसे बड़ा मेला भारत के किस राज्य में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला भारत के किस राज्य में लगता है, आपको बताना। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या मध्य प्रदेश। तो आपका इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। और बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में है, जगह है, उसका नाम है आपका सोनपुर में। कहाँ पर लगता भाई, बिहार के सोनपुर में लगता। पशुओं का मेला है, कैसा है, पशुओं का मेला लगता है भाई, याद करके रखना, आपका पशुओं का मेला लगता है। ठीक है ना। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके सामने आया हुआ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कोकिला किस भारतीय महिला को कहा जाता है। लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, एनी बेसेंट। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। ठीक है भाई, तो सरोजनी नायडू आपका इसका सही करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो स्वर का, एक तो स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। तो अगर स्वर कोकिला का पूछता तो आता है, इसका आंसर हो जाता है आपका क्या, ये आपका हो जाता है इसमें लता मंगेशकर। लेकिन आप पूछिए भारत की कोकिला, तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्या कहता है, गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को किसके द्वारा दी गई। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को किसके द्वारा दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा सबसे पहले, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा भाई, तो महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित नेहरू ने या वल्लभ भाई पटेल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछते हैं। ठीक है भाई, तो आपको बताना है किसके द्वारा कहा गया गुरुदेव। तो गुरुदेव कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा, और गुरुदेव ने जो है महात्मा गांधी को क्या कहा, अगर बात करते हैं महात्मा कहा। महात्मा की उपाधि सबसे पहले महात्मा किसके द्वारा कहा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया। और गुरुदेव सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया, वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। ठीक है भाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, महात्मा गांधी, पहले वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र किसे माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जो पांचवा पुत्र था वो किसे माना जाता है, उसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जमनालाल बजाज को। ठीक है ना, तो इसका जो है तीसरे वाला जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासम खास है। अगर आपसे पूछता है कि टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट का मतलब है जिसमें जो टाइगर अधिक रहते हैं। ठीक है भाई, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश को क्या है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए भाई, नदियों का देश किसे कहा जाता है। बताइए भाई, नदियों का देश किसे कहा जाता है। नदियों का देश पूछा गया, नदियों का देश बता दीजिए, भारत, ब्राजील, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो अगर बात करते हैं तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को क्या है, क्या कहा जाता है, नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है भाई, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आया हुआ है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगर अरब सागर की बात करते हैं तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, वो आपका दूसरे वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोचीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है,
कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, गंगा, मेकांग, यांगत्से या ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यांगत्से। ठीक है ना। तो यांगत्से को क्या, अगर ना यांगत्से की बात करते हैं तो इसे यांग टी सी कियांग के नाम से भी जाना जाता है, यांग टी सी कियांग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये भी क्या है याद करके रखना है, इसे शॉर्ट में इसमें यांगत्से बोलते हैं। ठीक है ना। तीसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए भाई, भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। अगर बात की जाए चावल में परसेंटेज में अगर बात की जाए तो वो आ जाएगा आपका पंजाब। परसेंटेज की अगर बात की जाए प्रतिशत के आधार पे, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा पंजाब। लेकिन क्या सबसे अधिक कुल जो चावल का उत्पादन किस में होता है, वो होता है आपका क्या है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ है। तो देखिए क्या कहता है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लेटा हुआ ग्रह। तो विलेटा हुआ ग्रह की अगर बात करते हैं वो आपका हो जाएगा अरुण। ठीक है ना। तो दूसरे वाला आपका ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा, दूसरे वाला सही करेक्ट आंसर है, अरुण ग्रह हो जाएगा। ठीक है ना। जो क्या है सभी ग्रहों की विपरीत दिशा में क्या है, ये चक्कर लगाता है। ठीक है ना। सूर्य का चक्कर विपरीत दिशा में लगाता है और ग्रह की अपेक्षा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है भाई। फूलों की घाटी बता दीजिए किसे कहा जाता है, कौन सी चोटी है वो आपकी नंदा देवी चोटी है। कौन सी है भाई? नंदा देवी चोटी को क्या फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है। तो याद करके रखोगे आप लोग, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है। नंदा देवी की स्थिति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा भाई? मेडागास्कर द्वीप, न्यू गिनी, बोर्नियो द्वीप या ग्रीनलैंड द्वीप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो अब बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर बात करते हैं तो वह है आपका ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है भाई। तो इसको याद करके भी रखना है, आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई। तो देखिए स्क्रीन पर आया हुआ क्वेश्चन, यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। यूरोप और एशिया को इसमें बता दीजिए वो कौन सा पर्वत है, रॉकी है, एंडीज है, बिलोक पर्वत है, यूराल है। तो सही करेक्ट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या है, यूराल पर्वत। ठीक है भाई। तो यूराल पर्वत इसमें जो है सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कहता है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? आपको बताना भाई, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो इसका जो तीसरे वाला जो ऑप्शन है आपके सामने दिया गया है वो है अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा इसमें सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी कौन से देश में पाई जाती है? मुस्लिम आबादी की बात करिए, मुस्लिम आबादी की अगर बात करते हैं तो इसका तीसरे वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तीसरे वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो कहने का मतलब क्या है, आंसर कौन सा? इसमें इंडोनेशिया ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ, किस जानवर के दूध का रंग गुलाबी होता है? बताइए भाई किस, वो है आपका हाथी, हिप्पो, ऊंट, या इनमें से बता दीजिए। तो तीसरे वाला भी आपका ऑप्शन इसमें राइट है और तीसरे वाला ऑप्शन है आपका इसमें ऊंट। ऊंट जो है सही है। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्मा को भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1935, 1919, 1909 या 1900? इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1935 में अधिनियम के द्वारा क्या बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है ना। और इसके लिए संविधान की अलग जो है संविधान कानून का निर्माण किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताओ ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है? सही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सऊदी अरब। तो इसका जो है आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। देखिए टॉप 20 क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ऐसी अच्छी वीडियो आपको जो है फिर मिलती रहेगी। ओके बाय।